रिश्ता हो तो ऐसा हो जो प्रतिबिंब के जैसा हो। तुम देखो तो मुझको पाओ, मैं देखूं तो तुम दिख जाओ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अर्चना एक बार फिर से इंडियन क्राफ्ट मास्टर में आप सभी का स्वागत करती हूं। और देखिए, आज मैं करवा चौथ से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर लाई हूं। और करवा चौथ ये हमें जो पति पत्नी के बीच का संबंध है उसकी मर्यादा को बताता है, और साथ ही ये रिश्ता कितना अटूट है वो भी हमें याद दिलाता है। और सनातन धर्म में तो ये जो संबंध है ये केवल एक जन्म का नहीं होता, बल्कि ये तो जन्म जन्मांतर का माना गया है। तो आज मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि विवाहित स्त्री और पुरुष, आप दोनों के बीच में जो ये अटूट रिश्ता है, इसकी जो मर्यादा है उसे याद रखेंगे, उसे बनाए रखेंगे और हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव जगाए रखेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में मैं वीडियो में जो भी मेरी और बातें हैं वो मैं करती ही रहती हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे वीडियो पर चलते हैं। देखो, ये जो व्रत है इसमें सबसे मेन होते हैं हमारे चंद्र देवता, जिनका दर्शन करके और उनका पूजन करते हैं, और फिर हम हमारे जो पतिदेव हैं उनके दर्शन करते हैं और तब हम व्रत खोलते हैं। तो अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे एक थाली चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये जो थाली है ना, इसको मैं, देखो मेरे पास एक कपड़ा था जिसमें स्वास्तिक बने हुए थे, तो मैंने उसे कट कर लिया है इस थाली के हिसाब से, और इसको मैंने फेविकॉल से इस पर चिपका दिया है। अच्छा, इसको चिपकाने के बाद एक चीज़ मुझे दिखाई दी, जो अगर आप जैसे कपड़े से बनाते हैं ना, तो आप सिर्फ कॉर्नर्स पर फेविकॉल अच्छे से अप्लाई करें, बीच में ना लगाएं। क्योंकि देखो अभी ये कितना शाइन कर रहा है, पर जब फेविकॉल सूखेगा ना तो बीच बीच के पार्ट में थोड़ा सा वो मतलब ऐसी डलनेस सी फील हुई मुझे। तो मैं कमियां भी बता देती हूँ अपनी, तो आप जब करें तब ऐसा ना करें। और जब तक वो सूखेगा तब तक हमारे पास में ये जो, जैसे हमें कटोरियाँ चाहिए रोली चावल के लिए, और हमें जैसे अगर दीपक लगाना है उसके लिए, और एक लोटा जो जल चढ़ाने के लिए चाहिए, और एक गिलास जो जैसे मुझे अपने लिए चाहिए जिससे मैं जल पीऊँगी और मैं व्रत खोलूँगी। तो मतलब जो हम सभी करती हैं विवाहित स्त्रियां, और एक छलनी जिससे हम हमारे पतिदेव के दर्शन करते हैं और चंद्रदेव के दर्शन करते हैं। तो इन सब को मैंने रेड कलर से पेंट कर लिया है। और ये जो ऑयल कलर है इसको सूखने में टाइम लगता है, तो इसे हम सूखने देंगे अच्छे से। मैंने रात को कलर कर दिया था और फिर इसको छोड़ दिया था पूरी रात के लिए, तो वो चिपचिपापन जो होता है ना पेंट का, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ये थाली भी सूख गई, और देखो मेरे हाथ भी थोड़े से कलरफुल हो गए हैं। और उसके बाद में सबसे पहले तो क्या करना है कि अब इनको सूखने के बाद हम साइड में रख देंगे। और अब पहले मैं थाली को डेकोरेट करूँगी। तो वैसे तो इतनी सुंदर ये लगी रही है, आप चाहें तो फेविक्विक, फेविकॉल, हॉट ग्लू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरे पास जैसे ये डोरियाँ हैं, पोशाक वगैरह जो मैं बनाती हूँ उसकी काफ़ी सारी हैं, तो बस इन्हीं को ही हम लेंगे। या फिर आपके पास अगर सुंदर सुंदर लेस वगैरह हो, लटकन हो, वो भी आप लगा सकते हैं। हालाँकि थाली तो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पर मैंने सोचा इसके कॉर्नर्स पर इस तरह से ये लेस लगा देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो मैंने कपड़ा लगाया है वो सिर्फ थाली में लगाया है, और बाकी के जो मैंने सामान बनाने हैं उनमें ये थोड़ा मतलब मिक्स हो जाए अच्छे और मैच हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी बहुत लेसेस वगैरह लगा के इसको एक्स्ट्रा डेकोरेट करूँगी। और इस तरह से, अच्छा एक बात है कि जैसे हम तैयार कर रही हैं स्त्रियां थाली वगैरह, तो अगर मानो जैसे कोई पुरुष हैं, अगर वो अपनी पत्नी को, जो पति हैं, अगर वो उनको ऐसा कोई गिफ्ट देना बनाकर, तो ये बहुत ही उनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो हमेशा इसको सहेज कर रखेंगी, और ऐसी चीज़ें बनाने में ना तो कोई हमें शर्म आनी चाहिए और ना ही इसमें कोई टाइम ऐसा लगता है। थोड़ा सा वक्त निकालिए और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इस तरह से एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि पत्नी कोई बहुत बड़ा गिफ्ट तो मांगेगी नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरा आइडिया तो आप फॉलो करके देखें, वो हमेशा इसे सहेज कर रखेंगी, ये मैं गारंटी से आपसे कह सकती हूँ। तो चलो, अब ये किरण मैंने इसके कॉर्नर्स पर लगा दी है, और ये मेरी थाली देखो ऐसे चमक धमक से तैयार हो गई। अब ये फूल वाली जो लेस है इसके मैं फूल काट कर बीच बीच में लगा दूंगी। आप चाहें तो सिर्फ कपड़े से भी उसको बना सकते हैं, सिर्फ कलर से भी बना सकते हैं। और कपड़े से बनाने में ये है कि पेंट वेंट थोड़ा हमें कम करना पड़ता है, मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। अब थाली बनने के बाद में बाकी के जो सामान हैं, जैसे कि हमें इसके लिए
लोटा है, गिलास है, अब वो सारी चीज़ें भी हमें तैयार करनी है। तो अब जब ये अच्छे से सूख गए हैं तो देखो ये पतली सी जो डोरी वाली लेस है ना, अब इसको मैं जैसे एक तना होता है ना, टहनी होती है, उस तरह से मैं लगाऊंगी इस लोटे पर। और बाकी के जो फूल वाली लेस है उससे हल्का फुल्का इसको डेकोरेट कर देंगे, तो ये भी हमारी थाली के साथ मैच हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मुझे टाइम नहीं लगा है, और मेरे पास में तो ये हॉट ग्लू थी जिससे फटाफट से चिपक रहा है, तो मैंने इसे ही यूज़ कर लिया है। और अब देखो ये 2-4 फूल लगा दिए और मेरा लोटा भी बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, जो हम चंद्र देवता के लिए दीपक रखते हैं ना, जहाँ पर दर्शन करते हैं, जैसे मेरे घर से दिखता नहीं है तो मैं रोड पर जाती हूँ और वहाँ से देख कर आती हूँ, तो वहाँ पर वो दीपक जो मैं रखती हूँ वो मैं मिट्टी का ही लेकर जाऊँगी। और ये वाला जो दीपक मैं बनाऊँगी इसमें, वो मैं मतलब जैसे जब पूजा करनी है उसके लिए मैं बनाऊँगी। अब ये जो गिलास है इस पर भी ये लेस लगा ली, मतलब मेरा मेन पर्पस ये था कि जो थाली मैं बना रही हूँ वो इन सारे सामान के साथ में ऐसा ना लगे कि वो अलग लगे और ये अलग लगे, सबके साथ में मैच हो जाए, इसलिए मैंने उसमें वो सारी चीज़ें अप्लाई कर दी जो मैं बाकी सामान में लगाने वाली हूँ। अब इस गिलास पर मैं थोड़ा सा ये किरण वाली लेस लगा दूँगी और बस मेरा ये गिलास भी लगभग तैयार हो जाएगा। और इसमें भी मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है, ये मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ क्योंकि जब पानी पिएँ तो ये जो किरण है वो मेरे मुंह में ना चिपके। उसके बाद में ये छोटी छोटी 2 कटोरियाँ हैं रोली चावल की, और आप चाहें तो भोग के लिए भी अलग से कोई बड़ा जैसे कुछ कटोरा वगैरह उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं इसी तरह से, पर मैं मेरी थाली में ही लगा लूँगी। और अब बस इन कटोरियों पर मैंने ये फूल लगा दिए और मेरी ये दोनों कटोरियाँ भी तैयार हो गई हैं। और देखो पेंट करने से क्या होता है, ये वाटर प्रूफ भी हो गई हैं अच्छे से, मैं इनको बाद में धो भी सकती हूँ अंदर से, और बाकी पूजा वगैरह में भी ये थाली मेरी यूज़ हो सकती है। अब इसके बाद में ये जो मेरी मतलब जिसमें मैं धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक वगैरह लगाऊंगी, तो उसमें बस मैं नीचे की तरफ किरण लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर कुछ करने से उसमें ऐसा फ़ायदा नहीं है। और ये लेस लगा करके और ये भी फटाफट से तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा लगभग अगर आप एक ही बार में बनाएंगे ना तो आधे घंटे में तो बना करके फ्री हो जाएंगे। तो क्यों ना आज ही शुरू कर दें और कल कंप्लीट करके और अपनी पत्नी को गिफ्ट दे दें कि लो आज आप इससे पूजा करो, इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब ये यहाँ पर नीचे मैंने ये छलनी पर लेस लगा दी है और ऊपर थोड़ी बहुत मैं अंदर ये फूल लगा दूँगी और साइड में किरण लगा दूँगी और इसको भी मैं तैयार कर दूँगी। अब क्या हुआ इस मतलब छलनी में ना एक दिक्कत ये हो गई कि जब मैं रख कर गई ना उसके बाद में शायद या तो आसपास कलर था थोड़ा सा या फिर कुछ और, मतलब जैसे या तो कोई आया हो या फिर कुछ भी, उसमें हल्के फुल्के से ना वो कलर के डॉट्स आ गए। पर ठीक है वो चलता है, कोई बात नहीं। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, वरना फिर से एक और छलनी मुझे पेंट करके सुखानी पड़ती और उतना मेरे पास में टाइम था नहीं। और बस इसको मैं लगा दूँगी और मेरी ये वाली जो छलनी है ये भी एकदम तैयार हो जाएगी चंद्रमा के दर्शन के लिए। और बस अब ये मेरा करवा चौथ का पूरा सामान तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ मुझे बताएं, और बना सकते हो तो आप भी बना करके ऐसी चीज़ें फटाफट तैयार करके रख लें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे चंदा मामा भी खुश और हम भी खुश और आप भी खुश और सब खुश। तो चलिए खुश रहें, खुशी खुशी त्यौहार मनाएं और खुशियाँ बांटें। बस मेरी आपसे यही आशा है, यही कामना है और यही मेरी इच्छा है कि सब खुश रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है और बहुत बड़ा सहयोग है। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें एंड अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।